पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे, तालिबे शोहरत है कैसे भी मिलती रहे, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। जी हाँ, अदम गोंडवी साहब की ये लाइनें आज भी सियासतदानों को नस्तर की तरह चुभती हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में अपने उसी सियासी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसको बनाएंगे अपना भाईजान और क्या कहता है यहां का सियासी मूड मीटर। इस वक्त हम जनपद बुलंदशहर के बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए। ये जो इलाका है ना, पता नहीं अभी जो कहते हैं वो भी मैं पूछ लूंगा इस इलाके को क्या कहते हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है इस इलाके को पहले काला आम कहा जाता था। जी हाँ, अभी भी काला आम टावर है। लोग बताते हैं कि ये काला आम कत्ले आम शब्द से बना है। एक वक्त था जब क्रांतिकारियों को लाकर यहीं फांसी दी जाती थी और इस इलाके को कत्ले आम कहते थे। हालांकि आज़ादी के बाद अब वो इलाका काला आम हो गया। बात करेंगे उस पर, अभी मुद्दे पे रहते हैं। अबरार भाई की दुकान है ये कपड़े की। पीछे इन्होंने कुछ लिखा है, जो धोखा दे हम ब्रैकेट मुसलमानों में से नहीं। क्या मतलब हुआ अबरार भाई? जो झूठ बोले और नाहक अपने ही लोगों का जो है फेवर करे। हमें जो है सच बोलना है, चाहे अपनी औलाद हो या हम खुद हों। जो बात अच्छी है अच्छी है, जो बात गलत है गलत है जो है। तो ये इसका जो है। अच्छा, तो मैं तो सियासत पे बात करने आया हूँ। अब सियासत में सच बोलेंगे आप? हाँ, हम तो सच बोलेंगे। हमें झूठ से, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। सियासत में सच रह गया है। हम जैसे चंद लोग तो हैं बोलने वाले। वो पीछे चचा मिर्जा गालिब भी दिख रहे हैं। जी जी जी। क्या कह रहे हैं? हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आज ये है, हम मुस्लिम लोगों से ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, ये इस मुल्क के अंदर तुमने करा क्या है, जाते क्यों नहीं हो यहाँ से, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हो। जो है ये मुल्क हमारे बाप दादा का भी है, हमारा भी है, सब लोगों का है जो है ये मुल्क जो है। अबरार भाई ये बताइए, ये तो बात हो गई, मुल्क तो है ही, कौन कहता आपका मुल्क नहीं है? जितना हमारा उतना आपका है। सियासत का वक्त है और आपको मालूम ही है, आप बिल्कुल साफ वही से बात कर रहे हैं। चुनाव के वक्त तो हिंदू मुसलमान जात पात ये होता ही रहेगा। तो क्या लग रहा है, खास करके अगर मुसलमानों की बात करें, मुसलमान मतदाताओं की, तो रुझान किधर दिख रहा है? हिंदू मुस्लिम होती है तो बीजेपी जीतेगी। रुझान किधर है मुसलमानों के? रुझान का अभी कोई ऐसा खास वो नहीं है, लेकिन अखिलेश का जो है कि ज्यादा वोटर है जो है। चलिए, तो अब के लोगों को नहीं है। अबरार भाई कह रहे थे कि ये तमाम चीजें तो मुद्दा बनेंगी ही बनेगी। ओवैसी साहब को सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे हैं मजहब पे नहीं, लेकिन मुझे इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सरकार अपने जो पूरे वादे थे उस पर पूरी खरी नहीं उतरी है, तो बदलनी चाहिए। खैर, अबरार भाई के लिए नमाज का वक्त हो गया है, नमाज के लिए जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं। चलिए, इस वक्त हम बुलंदशहर में शर्मा इंटर कॉलेज, जी हाँ, जेपी जनता इंटर कॉलेज बुलंदशहर, यहाँ पहुंचे हैं। सवाल तो आपको मालूम ही है, उसी सवाल के साथ कि आखिर इस बार मुस्लिम मतदाताओं का सियासी मिजाज क्या है। और ये इलाका है बुलंदशहर, खासकर इस विधानसभा की बात करें तो तकरीबन 1.25 लाख मुस्लिम आबादी है। लगभग 25% मुस्लिम मतदाता। इनका सियासी मिजाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ खातून खड़ी हैं, महिलाएं हैं। कैसी हैं? बोलो। हाँ, सही है, ठीक है। रहीसा जी। कैसी है? माहौल बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रखा है। किसने? मोदी जी ने हमारी बहुत सहायता दे रखी है हमें। हमारे मकान बनवा दिए, राशन दिलवा रहे हैं और गुंडागर्दी बिल्कुल कुछ नहीं हो रही। हमारे लिए बहुत बड़ी उन्होंने है ना वो करी है। आपको मकान मिला है? जी मिला है। हाँ। कितने पैसे मिले थे? हमारे मिले हैं 2.5 लाख। हमने अपना मकान बनवाया। अरे तो एक नेताजी हैं ओवैसी साहब, वो कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 10 ही मुसलमानों को मिला है। नहीं, बहुत बने हमारे भवन पे जाकर देखो, बहुत मिले हैं हमारे भवन पे। हाँ, भवन पे पूरी गली में मिली है। कितनों को मिली होगी? कम से कम मिले 30-35 आदमी है तो हैं वहाँ पर, जो और बाहर हैं।
जो तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये वाली सरकार योगी जी वाली रईसा जी आपको पसंद है? जी हमें बहुत पसंद है, हमारे सबको पसंद है। क्या हाँ जी, गजब की। आपको पसंद है? जी हमें भी पसंद है मोदी जी। क्या नाम है आपको? रिहाना। मोदी जी पसंद है ना, योगी जी नहीं पसंद है नहीं ना? योगी जी मोदी जी दोनों ही पसंद है। दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। सरकार देखो अच्छी भी है, बहुत बड़ी बच्चों को स्कूल के पैसे भी आ रहे हैं हमारे यहाँ, राशन भी सही मिल रहा है, राशन मिल रहा है, मकान ही बनाए गली के अंदर, मकान ही बनाए, तो अब इसलिए आपको ये अच्छे लग रहे हैं? ये अच्छे लग रहे हैं। अरे देखो दूसरा क्या आनी ये चाहिए तो सरकार? मंदिर मस्जिद वाली बात करते हैं। नहीं नहीं वो तो देखो कोई बात नहीं है, हैं? मोदी जी करवा रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी हिंदुओं के दोनों के नहीं कर रहे। ये तो कहते हैं कि भैया मुसलमान तो चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं ऐसी हाँ, कोई लोग नहीं कहते हैं कि मुसलमान कहाँ चाहते योगी मोदी को। नहीं 2.5 लाख रुपया दिया उन्होंने मोदी जी ने, हाँ। कच्चे मकानों पक्के बनवा दिए उन्होंने, और क्या करेंगे। और क्या करेंगे बताओ? और कल अगर अखिलेश ने कह दिया कि मैं आया तो 5 लाख दूंगा फिर? ऐसा कुछ नहीं, हाँ? मोदी सरकार ही आनी चाहिए दोबारा। हमें यही आनी चाहिए। हाँ? ना हमें भी योगी और मोदी दोनों पसंद है। आप भी पैक किए हैं? तो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े, हमें सब चीज मिली, सुविधा हो रही है, हमें फिर क्या चाहिए हमें? हमारे लिए तो योगी मोदी सही चीज। पाकिस्तान जाओगे? नहीं हम जाएंगे पाकिस्तान, हम तो ना जा रहे पाकिस्तान ना। ये तो लोग कहते हैं अखिलेश यादव की भाजपा अगर ऐसी बनी रही तो पाकिस्तान भेज देंगे। नहीं 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 हम नहीं जानेंगे पाकिस्तान, हम तो अपने उसमें ही रहेंगे। यही रहोगे? हाँ। लेकिन कह तो रहे हैं ये विपक्ष वाले अखिलेश भैया लोग कह रहे हैं। ओवैसी साहब का नाम सुना है आपने? मोदी जी आगे, आगे मोदी जी आएंगे, ओके सरकार उनकी यही सरकार मोदी जी दोनों आनी की चाहिए। है। ओवैसी साहब का नाम सुना है? हैं? ओवैसी का नाम सुना है? नहीं हमने ना सुना। नाम भी नहीं सुना? ना। अच्छा सही कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इलाका कत्लेआम ही है ना? यहाँ कत्लेआम था लेकिन अब कालाम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो कत्लेआम तो गर्व करने वाली बात है ना। जी 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 यहाँ हमारे शहीदों ने बड़ा बलिदान दिया है। यहाँ पर उसकी एक प्रतीक बना हुआ है, आप देखेंगे चिन्ह बना हुआ है, वो जी, भी काला वो उसी की गवाही आम देता नजर आ रहा है। हमारे शहीदों की गवाही देता हुआ नजर आ रहा और है। सियासत की गवाही में क्या कह रहे हैं? सियासत की गवाही में तो हमारी स्टैम्प सेंटर में और यहाँ पर जो सरकार चल रही है बढ़िया काम कर रही है। देखिए 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया, सबसे बड़ी बात तो ये होती है हमारे लिए, गरीब आदमियों के लिए, कार्ड गरीब मिला है तबके क्या? के लिए। हाँ काम भी मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्ड मिला क्या आयुष्मान? कार्ड अभी क्योंकि अप्लाई किया था वो है, अभी उसमें जब लाएगा तो आएगा हमारा भी, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें कुछ नहीं कहने क्या के। नाम है आपका? हमारा शोएब नाम है, मोहम्मद शोएब। शोएब साहब। जी जी और शोएब साहब को कौन पसंद? ये योगी जी पसंद आ रहे हैं। हाँ काम तो है ना। देखें आप, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म है। आप देखते हैं यहाँ पर क्या हाल है। मैंने नहीं देखा, आप बताओ। हाँ नहीं नहीं हम लोग देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। देखिए ऐसा है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश की जो सरकार चल रही है उसकी जितनी भी योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर के, लाभान्वित होकर के इस प्रदेश की जनता दोबारा योगी जी के पक्ष में समर्थन देने को तैयार है। आपको लग रहा है कि मुसलमान भी साथ होंगे? हाँ बिल्कुल मुसलमान साथ होगा। कहीं पहले आप सिर्फ आप तो अलग से लाभान्वित नहीं हुए हैं? नहीं, मैं लाभान्वित अलग से नहीं हुआ हूँ, लेकिन प्रदेश की जनता लाभान्वित हुई है। देखिए क्या क्या कह रहे हैं। सही क्या कह रहे हैं, लग ये रहा है कि ये तो एक पार्टी का सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की सच्चाई है उसको बताने का एक काम लोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लग ऐसा रहा है कि कोई सियासी मंच बीजेपी का सजा है, उस पर बात हो रही है। आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी चचा ने ये कहा कि मैंने आयुष्मान जो है बनने के लिए अप्लाई किया है। क्या आयुष्मान जिनका नहीं है लिस्ट में नाम, 2011 की जनगणना से उठाकर नाम ले लिए, उसमें अमीर का भी है, और आज 11 साल बाद अगर कोई बीमार है, किसी को कैंसर है, उसका आयुष्मान कहाँ बनेगा? मुझे पूरी बीजेपी सरकार का कोई भी आदमी ये बता दे कि आप ये आवेदन फला जगह ऑनलाइन करो, या सीएमओ के करो या डीएम के करो। तो मतलब ये सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तमाम पोस्टर लगे हैं, क्या है ये? आयुष्मान की बात कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना उठा ली, न किसी ने कोई फार्म भरा है आज तक जिनके नाम आए, और आने के बाद में अगर आज मिल कोई तो गया बीमार ना, है, छोड़ो ना, बिना फार्म नहीं के नहीं, मिल गया। आज जिसको कैंसर है, अभी मर गए मेरे पड़ोस में अनीसा, उसको कैंसर है, उसका आयुष्मान नहीं बन सकता। और इसमें ओपीडी नहीं है, जबकि ओपीडी जो रोज बच्चे बीमार होता है, किसी को खांसी होती है, अच्छा, किसी ये को बताइए एलर्जी ये होती बताइए है, ये बताइए IBD जनाब का जनाब इलाज जनाब है। जनाब 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 ये बताइए आप, ये तमाम बातें तो आप कर रहे हैं मेरे साथ, क्या ये चीजें कभी भी, जब से देश आजाद हुआ उसके बाद हम लोग पैदा हुए, लेकिन जब से पैदा हुए बहुत सारे चुनाव हो गए, कभी आपने सुना ये मुद्दे होते हैं? क्या मुद्दे होते हैं चुनाव में? ये तमाम बातें जो आप नहीं, कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बदनसीबी यही है कि यहाँ पर मुद्दों पर चुनाव कभी नहीं होता। इस वक्त हम बुलंदशहर के ऊपर कोट इलाके में हैं। जी हाँ, ऊपर कोट,
यहाँ पे कभी पहले बुलंदशहर का किला हुआ करता था। खैर इतिहास की बातें करेंगे बाद में। चाचा मिल गए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है चुन्नू पहलवान। हाँ, नमाज पढ़ लिए? बढ़िया है। ये पीछे जामा मस्जिद है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। नमाज के बाद नमाजी निकलेंगे, फिर उनके दिल का हाल जानेंगे। क्या जामा मस्जिद में हो रही है, हम तो दूसरी में पढ़ के आ गए। यहाँ कुछ तुम्हें देख के रुक गए। तुमने ये मुछी के क्यों लगा रखे हैं? हम तो किसान हैं, हम तो अपने बैलों को मुछी का लगा कर जब जब फसल में कोई बैल लेकर नहीं जावे और वो मुंह डाल देवा इसमें को कभी उसमें को, तो उसके मुछी का लगा के लेके जावे। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो हो गई, हम यहाँ पहुंचे हैं, अभी तो वोट का मुचका लगाने आ रहे होंगे लोग। तो वोट का मुछिका कहाँ लगेगा अभी? जब वोट वाले आवेंगे जब उनसे भी बात करेंगे। वोट वाले तो आ गए सब, अभी ना आए। अभी तो उनको जो बेचारों को टिकट ही ना मिल रहे, कोई कह रहा कि जी मुझे ना मिल रहा, कोई कह रहा मुझे ना मिल रहा। जब फाइनल हो जाएगा टिकट लेके नहीं आ जाएंगे, कहाँ फला आदमी को मिला। पार्टी तो आ गई ना? हाँ, पार्टी तो आ ही गई है, सगली पार्टी भागी फिर रही है। कौन सी पार्टी है लग रहा है? हमारे तो किसानों की पार्टी है। कौन सी? वो जो चौधरी, क्या नाम है उसका? नाम भी नहीं जानते भाई भैया, मेरी बात तो सुनो, नाम कहाँ से जाने, बड़ों बड़ों का नाम जाने। चौधरी चरण सिंह का ये कल का बालक है। चरण सिंह का पोता है, तो अब नाम याद होते होते ही तो होगा। जैन चौधरी याद आ गए तो जैन चलेंगे। जैन और क्या, किसान है हम तो। यहाँ तो बड़े सारे धर्म मजहब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फलाना ढिमकाना, ये वो डिम डाम सब है। सब है बिल्कुल। लेकिन जब चुनाव आवे ना तो बड़े सारे लोग आ जाए, मुसलमान मेरा, मुसलमान मेरा, मुसलमान मेरा। किसका है मुसलमान? मुसलमान जो मुसलमानों के काम करेगा उसका मुसलमान है। अब जो मुसलमानों के काम करेगा मुसलमान उसी का ही रहेगा। तो सब तो कहते हैं कि मुसलमान से सबसे बढ़िया नाता मेरा है। वो मोदी जी भी कहते हैं कि मेरे साइलेंट वोटर हैं। अखिलेश तो कहते हैं कि मेरे अब्बा तो मौलाना ही मुलायम है। अब एक नए वाले आ गए, जानते हैं नए वाले को? असुद्दीन मैदान में वो तो कहते हैं मैं ही थी रहनुमा, हम ही हम नवा सब हम ही। मगर पहले तो ये है कि रहनुमा ऐसा नहीं बनाया जाएगा जैसे कि पता चलिए कि कुछ वोटों पर ये रहनुमा बन जाए। जो पार्टी जीत रही होगी और लीडिंग में होगी सब मुसलमान वोट देगा, क्या वो पार्टी कोई सी भी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, कोई सी भी हो। अखिलेश जी का घोषणा देख के तो ऐलान किया है, आज कर दिया सिर्फ आज ये तो अब सब करेंगे। जब शहर की बिजली 3 रुपए यूनिट, गांव के 2 रुपए। अखिलेश जी ने कर दिया, जो अखिलेश जी बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं अखिलेश जी, बहुत बढ़िया वही बोलते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन मना चुका लिया है यहाँ पे पूरा, कि यहाँ पे कम से कम 300 प्लस सीट आ रही है समाजवादी पार्टी की। भैया मुसलमान का नेता मुसलमान होना चाहिए ना? भाई मैं ऐसा नहीं मानता कि मुसलमान का नेता मुसलमान होना चाहिए। मैं ओवैसी साहब तो यही कहते हैं। ओवैसी साहब का क्या है, ओवैसी साहब जो कहेंगे वो हमको ही मान लेंगे। हम वो नेता मानेंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो युवाओं के लिए काम करेगा, जो युवाओं के लिए आगे आएगा। कौन सा ऐसा नेता आ गया? ओवैसी ने कितना काम कर दिया युवाओं के लिए। बिहार में हर कोई जानता है हारने की वजह ओवैसी है। बंगाल के लोग ऐसे बेवकूफ नहीं निकले, वहाँ का युवाओं ने कह दिया दीदी हम आपके साथ हैं, ममता दीदी के साथ ही रहे, क्योंकि युवाओं को पता है जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। रहनुमा कौन है? रहनुमा कोई नहीं होता। रहनुमा वो होता है जो हर एक को एक साथ लेके चले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो। रहनुमा वो होता है। रहनुमा ये नहीं सिर्फ मुसलमान तो मुसलमान, ऐसा तो हमारा नबी भी नहीं कहता, ऐसा हमारा खुदा भी नहीं कहता। हमारे खुदा ने कहा है इस धरती पे जो भी मौजूद है सबकी इज्जत करो, सबको बराबर लेके चलो। चाहे ये ऐसी वाली बात तो मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास तो गया अंधविश्वास की तरह, बिल्कुल, क्योंकि सबका विकास कौन सा विकास कर दिया, हम भी तो देखना चाहते हैं कौन सा विकास हो गया है। ये है, मेरा नाम गुफरान गुड्डू है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। समाजवादी पार्टी से हूँ, इसका क्या मतलब होता है? समाजवादी पार्टी से नगर महासचिव हूँ मैं। और मेरा कहना यह है जो काम अखिलेश भैया ने उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं वो कोई करने वाला नहीं है, और आने वाला टाइम समाजवादियों का होगा। समाजवादी सरकार बनने जा रही है। बड़े गुंडे थे उस टाइम पे। गुंडा कोई नहीं है, गुंडे आज भी हैं। क्या नहीं हो रहा है? गुंडे चले गए, गुंडे सब जेलों के अंदर हैं। अखिलेश भैया की सरकार में भी, अखिलेश भैया की सरकार में भी जेलों के अंदर थे। और मैं ये कह देना चाहता हूँ साफ के आने वाला टाइम समाजवादी का होगा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि हर प्रदेशवासी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सबसे ज्यादा आदमी आज बिजली की तरफ से परेशान है। केजरीवाल भी कह रहे हैं, केजरीवाल तो साथ साथ में नौकरी भी दे रहे हैं। केजरीवाल का कुछ नहीं चलने वाला यूपी में सिर्फ अखिलेश भैया आएंगे हमारे। इंशाल्लाह हमारे आएंगे हाजी यूनुस साहब। हाजी यूनुस साहब इंशाल्लाह जिला। कौन सी पार्टी से हैं? अखिलेश की। अखिलेश वाली। योगी ने काम पूरा नहीं किया, जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया ना। कुछ लोगों के कुछ जगह पे किया, बस सब जगह नहीं किया उन्होंने काम।
विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कुछ जगह हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ है ना। चलिए, तो बुलंदशहर से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते भैया फिर से कहना चाहूंगा कि यार फिर से एक बार संकट सर पे है। अपनी पूरी सुरक्षा बरतें, तमाम प्रोटोकॉल का पालन करें और सतर्क रहें।